श्री राधे। अष्टम स्कंध के तृतीय अध्याय में गजराज भगवान की स्तुति करते हैं। ये कहानी चौथे मनु तामस मनवंतर की घटना है। जब गजराज को ग्राह ने पकड़ लिया, अन्य सारे हथिनियों ने प्रयास किया गजराज को पानी से बाहर निकालने का, असफल हो गए। स्वयं प्रयास किया, असफल हुआ। अंत में उपायहीन होकर पूर्व जन्म में वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था गजराज, और बेचारा आराधना कर रहा था। उसी समय उधर से अगस्त्य ऋषि आए, और अगस्त्य ऋषि आए, उन्हें पता नहीं चला राजा को, तो न प्रणाम किया न उठकर स्वागत किया। तो अगस्त्य ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि ब्राह्मण का सत्कार न करने वाला अभिमानी राजा, तू हाथी की तरह बैठा हुआ, तू हाथी ही हो जा। ऐसा शाप मिला था इस गजराज को। इसलिए पूर्व जन्म की सत्कर्म के कारण पूर्व जन्म की स्मृति थी। इसलिए राजा गजराज यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हैं। प्राग्जन्मन्य शिक्षितम, पूर्व जन्म का हमारा संस्कार हमें स्मरण दिलाता है। इसलिए देखिए क्या गजब की स्तुति करते हैं। नमो ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। तो तस्मै भगवते न, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, यतः जिस भगवान से एतच्चिदात्मकं, सारे चैतन्य स्वरूप जीव प्राणी समस्त जो हुए हैं जिससे, उस भगवान को, और आदि बीजाय जो आदि बीज हैं, परेशाय उन परम पुरुष को मैं ध्यान करता हूँ। कैसे भगवान है वो? यस्मिन इदम, यानी यस्मिन जिस भगवान में इदम ये सारा विश्व है, और यतश्च इदम जिससे ये सारा विश्व है, जिसमें ये विश्व है, जिससे ये विश्व है, ये न इदम सकलम स्वयं, ये सारा जिससे है, यानी सारा जगत भी वही पर ब्रह्म स्वरूप ही है। और यो अस्मात् परस्मात् च पर, वही इतना सब कुछ है, जिसमें है, जिससे है, जो स्वयं भगवत स्वरूप है विश्व, फिर भी इस जगत से परे है। यस्मात् परस्मात् च पर, ऐसे स्वयं भू भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया और स्तुति किया गजेंद्र ने। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधव चरन्त्यलोकव्रतम व्रणम्बने भूतात्म भूता सुहृद समे गति। जिन भगवान के मंगलमय चरणों को देखने की इच्छा से बड़े बड़े योगी महात्मा संत आदि वन में जाकर तपस्या करते हैं, ऐसे भगवान भूतात्म भूता, जो समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, समस्त प्राणियों के मित्र हैं, वही मेरी गति है। उन्हीं के मैं शरण में, किसी का नाम नहीं लिया, शरण में जाता हूँ। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनुकाल मृच्छति। जिस भगवान का न तो कोई जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, न गुण है, न दोष है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोक अप्यय संभव, इस संसार की सृष्टि और पालन के लिए अपनी माया के द्वारा तानि अनुकालम इच्छति, यानी जन्म भी लेते हैं, कर्म भी करते हैं। हाँ, तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए क्या सुंदर स्तुति है। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसस्येतसा। आत्म प्रदीपाय, आत्मा को प्रदीप्त करें, यानी आप जब दीपक जलाएंगे तो वस्तु दिखेगी,
तो आत्मा को प्रदीप्त कर, आत्मा का दर्शन कराने वाले और सबके साक्षी जो परमात्मा है, और गिराम विदुराय जो वाणी के विषय नहीं है, जिनका प्रतिपादन हम केवल वाणी से नहीं कर सकते हैं और मन और चित्त से भी जिनका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम है। अब कहते हैं माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग दृशे भगवते प्रियते नमस्ते। मुझ जैसे प्रपन्न पशुपाश, ऐसा शरण में आया है, पशुपाश विमोक्षणाय, पशु हूँ और पास में बंधा हूँ। मेरे जैसा जो शरण में आया हुआ जीव, जो पास से बंधा है, कर्म के पास से बंधा है, ऐसे बंधे हुए को मुक्त कराने वाले, और स्वयं मुक्ताय, स्वयं मुक्त है, भूरि करुणाय, अपार दया के सागर हैं, और श्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि, अपने अंश से सारे जीव के अंदर भी विद्यमान है। अपने अंश से, अंशी परमात्मा है, अंशी जीवात्मा है, तो अंशी के रूप में, जीवात्मा के रूप में समस्त प्राणियों के अंदर रहने वाले ऐसे भगवते प्रियते नमस्ते। प्रत्यग दृश्य, सब कुछ देखने वाले, उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्न। उन भगवान के एकांत भक्त कैसे हैं? कश्चन अर्थम न वांछति, उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जो भगवान के एकांत भक्त है, भगवत परायण है, भगवत प्रपन्न है, भगवान के शरण में गए हुए, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उनका चरित्र बड़ा मंगलमय है, अद्भुत चरित्र है। उनके चरित्र का गान करते हुए आनंद में डूबे रहते हैं, इसलिए संसार के भोग की किसी वस्तु की उन भक्तों को आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भगवान के मैं शरण में जाता हूँ। इस प्रकार से स्तुति की गजराज ने। एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिधाना नैते यदोपसि श्रीपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामयो हरिराविरासे। तो किसी का नाम नहीं लिया, न विष्णु कहा, न हरि कहा, न ब्रह्मा कहा, न शंकर कहा। तो भाई नाम लिया होता तो हो सकता शंकर चले जाते, ब्रह्मा चले जाते। तो एवं गजेंद्र उपवर निर्विशेषम, को किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया। तो ब्रह्मादय विविध लिंग, एक रजोगुण प्रधान है, एक तमोगुण प्रधान है, एक सत्वगुण प्रधान है, इसलिए नाम नहीं लिया। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई भी नहीं गया। नैते यदा पशिष्यपु, जब इनमें से कोई नहीं गया तो निखिलात्मकत्वा, सबकी आत्मा तो श्री हरि है। तो इसलिए अमरमय देव का स्वरूप बनाकर हरि आविरासित भगवान श्री हरि ने वहां पर अपना दर्शन दिया, प्रकट हो गए। वही तामस मनवंतर में हरि के रूप में ये अवतार हुआ है, श्री हरि अवतार है। तम तद पदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजय संस्तुभद्भि। तो ऐसा आर्त होकर पुकार कर जब स्तुति की गजराज ने, तो उसकी स्तुति को अब सारे देवता भी सुन रहे थे। तो छंदोमयेन गरुड़ेन, ऐसे गरुड़ में बैठ के आए। जब गरुड़ जी पंख चलाते हैं तो सामवेद की ध्वनि आती है। छंदोमयेन गरुड़ेन, सामवेद की ध्वनि निकालने वाले गरुड़ के वाहन में बैठकर चक्रायुध, हाथ में सुदर्शन चक्र देकर अभ्यगात आसु तत्काल उपस्थित हो गए। यहाँ तो समय की क्योंकि बहुत जल्दी हार चुका था वो, अब वो बचने के चांस नहीं थे, तत्काल उपस्थित हो गए।
शोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरहरिं खौपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाकृच्छात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जब आकाश में देखा भगवान सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ के ऊपर बैठकर आए हैं, तो आर्तः उस पीड़ित दुखी गजेंद्र ने क्या देखा? ये अपने सूंड से वहीं कमल खिला हुआ कमल था, एक कमल उठाया और भगवान को अर्पण कर दी। उत्क्षिप्य साम्बुजकरम, यानी पानी में भीगा हुआ कमल, और भगवान को अर्पण करके कहा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको प्रणाम है। बस केवल प्रणाम किया। किसने? गजराज ने। तो तम वीक्ष्य पीड़ितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमुमुचुदस्त्रियाणाम्। तो तम पीड़ितम गजम वीक्ष्य, उस पीड़ित गजराज को देखकर भगवान फौरन अपने गरुड़ से उतरे और पकड़कर सग्राहम गजम उज्जहार, ग्राह के इतने सारे हाथी लग के नहीं ला पाए थे, भगवान ने पकड़कर हाथी को और ग्राहक को भी पानी से बाहर निकाला। फिर जो पकड़ रखा था ग्राह ने, उसके मुख को अपने सुदर्शन चक्र से फाड़ दिया। तो इस प्रकार से गजराज को मुक्ति दिला दी। ये तृतीय अध्याय में गजेंद्र स्तुति है। अब जब देखा भगवान ने गजेंद्र को मुक्ति दिला दी, सारे ब्रह्म, ईशान, शंकर आदि देव, महर्षि, गंधर्व सब ने पुष्प की वर्षा की। और यही कहें कि ये जो है, ये जो ग्राह था पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था, और ये देवल ऋषि जल के अंदर बैठकर तपस्या करते रहे थे। तो ये हूहू गंधर्व इतना बदमाश था कि बैठे बैठे नीचे जाकर ऐसे छू लेता था, उनको छेड़ता था। किसको? देवल ऋषि को। गंधर्व तो बड़ा चंचल था, यानी पानी के अंदर जाकर चिकुटी मार लेता होगा। तो उनको गुस्सा आया, तू ग्राह की तरह आचरण कर रहा, तू ग्राह बन जा। तो देवल ऋषि ने इस हूहू गंधर्व को क्या बना दिया था? ग्राह बना दिया था। अब मुक्ति के लिए गजेंद्र को उसने पकड़ लिया था। गजेंद्र की बात तो आपने सुनी ली। पांड्य नाम के नरेश थे, तपस्या कर रहे थे। इंद्रद्युम्न, पांड्य देश के राजा इंद्रद्युम्न थे, और आराधना करते हुए उधर से जटाधर तपस्वी आ गए और उनका स्वागत सत्कार नहीं किया अगस्त्य ऋषि का, तो उन्होंने हाथी बनने का शाप दिया था। इस प्रकार से दोनों को शाप से मुक्ति दिला दी भगवान ने। तो इस प्रकार से उनको तो भगवान जाते जाते कहते, भाई देखो, जो इस गजेंद्र मोक्ष की कहानी को, उस त्रिकूट पर्वत को, उस बगीचे को, उस तालाब का वर्णन सुनाता है, गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनाता है, तो दुस्वप्न उसके नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं, तो दुस्वप्न नाश करने के लिए ये बहुत बढ़िया उपाय है। भगवान ने इस गजेंद्र मोक्ष का महात्म्य बताया और गरुड़ में बैठकर भगवान चले गए। तो ये चौथे मनु, तामस मनु की कहानी भगवान हरि के रूप में अवतार लिया, गजेंद्र को मोक्ष दिलाया। इस कहानी का एक ही सार है, हम अपने बल से, बुद्धि से, प्रयास से, इष्ट मित्र से जितना भी प्रयास करें, भगवत शरणागति के बिना कष्ट से मुक्ति नहीं मिल सकती। सारे प्रयास विफल होने के बाद जब भगवान की शरणागति ली गजेंद्र ने, तब जाकर उन्हें कष्ट से मुक्ति मिली। तो हमें भी समस्त जगत के इस बंधन रूपी कष्ट से मुक्त होने के लिए भगवत की शरणागति ही लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जय जय श्री राधे।